दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं HBO Max से रिलेटेड कई चीज़ों के बारे में, जैसे कि HBO Max के सब्सक्राइबर नंबर्स और इसके इंडिया रिलीज़ के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप सबको पता ही होगा कि HBO Max ने वार्नर मीडिया ने वंडर वुमन 1984 के रिलीज़ के पहले यहाँ पे अपनी जितनी भी 2021 की मूवीज़ हैं सबको HBO Max में भी सेम टाइम पे रिलीज़ करने का फैसला कर लिया था। यानी कि थिएटर में जब वो रिलीज़ होंगे उसी सेम टाइम पे वो HBO Max में भी रिलीज़ होंगे, एटलीस्ट US में, क्योंकि HBO Max तो और किसी कंट्रीज़ में अवेलेबल नहीं है। तो ये जो डिसीजन लिया था वार्नर मीडिया वालों ने, इससे हॉलीवुड जो है हिल गया था, क्योंकि वार्नर मीडिया ने किसी से परमिशन नहीं लिया था, मोस्ट लोगों से तो परमिशन नहीं लिया था, क्योंकि अगर वो परमिशन लेने जाते तो मोस्ट प्रोबेबली ये सब नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पे जो इतना रिस्क लेके इन्होंने ये डिसीजन लिया है उसका क्या खास फ़ायदा हुआ है इनको या फिर नहीं। तो AT&T जो कि वार्नर मीडिया की पेरेंट कंपनी है उसने यहाँ पे रिवील किए हैं HBO Max के नंबर्स। एक्चुअली HBO Max के नंबर्स रिवील नहीं किए हैं उन्होंने, HBO और HBO Max को मिला के नंबर्स रिवील किए हैं। उन्होंने कहा है कि 44.2 मिलियन कस्टमर्स हैं HBO और HBO Max को मिलाकर। तो HBO जो है केबल सर्विस है और HBO Max जो है स्ट्रीमिंग सर्विस है। तो इन्होंने क्लियर नहीं बताया कि HBO Max में कितने नंबर्स हैं। हालांकि इन्होंने ये कहा है कि 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स जो हैं इनको फर्स्ट क्वार्टर में मिले हैं HBO Max में। तो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशन करें तो वंडर वुमन 1984 के रिलीज़ के बाद HBO Max में करीब 17 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे, जो कि यहाँ पे 3 मिलियन और प्लस कर दें तो यहाँ पे अभी 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे AT&T के जो प्रॉफिट्स थे, जो भी उनको फ़ायदा हुआ है, वो एक्सपर्ट्स ने जितना प्रिडिक्ट किया था उससे ज़्यादा ही है। लेकिन फिर भी यहाँ पे HBO Max के नंबर्स देखें तो उतने कुछ खास नहीं है। अगर देखा जाए कि उन्होंने HBO Max में भी अपने जितने भी मूवीज़ हैं उसको थिएटर के सेम टाइम पे रिलीज़ करने का फैसला किया था। तो अगर हम इसको कंपेयर करें डिज्नी प्लस से, तो डिज्नी प्लस को लॉन्च हुए 1 ईयर से ज़्यादा हो चुका है और अभी डिज्नी प्लस के 100 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। और यहाँ पे अगर हम HBO Max को देखें तो इसके सिर्फ अभी 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स ही है। तो यहाँ पे डिज्नी प्लस का ग्रोथ जो है ऑब्वियसली HBO Max से बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे इसका रीज़न सिर्फ कंटेंट नहीं है, क्योंकि कंटेंट तो HBO Max में भी बहुत सारा है। इसमें रीज़न ये भी है कि डिज्नी प्लस का जो प्राइस है वो HBO Max के प्राइस से बहुत कम है। अभी तो प्राइस बढ़ गया है डिज्नी प्लस का, नहीं तो HBO Max के प्राइस के आधा था डिज्नी प्लस का प्राइस। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। साथ ही एक और बड़ा रीज़न ये है कि डिज्नी प्लस अपने US लॉन्च के बाद बहुत स्पीड से बाकी कंट्रीज़ में लॉन्च हुआ है, इंक्लूडिंग इंडिया। और डिज्नी प्लस के लगभग 30% सब्सक्राइबर्स डिज्नी प्लस हॉटस्टार से आते हैं। तो इंडिया में अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं डिज्नी प्लस के, जो कि HBO Max अभी तक कर नहीं पाया है। वो अभी भी US में ही अटका पड़ा है। हालांकि उसके प्लान्स हैं कि इस ईयर के एंड तक वो लैटिन अमेरिका और यूरोप में एक्सपेंड करे, लेकिन इंडिया के रिलीज़ के बारे में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। साथ ही वार्नर मीडिया के इंडिया में कंडीशंस उतने कुछ खास नहीं है, खासकर स्ट्रीमिंग और TV मार्केट में, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी WB और HBO चैनल बंद हो चुके हैं। साथ ही HBO के लिए इससे बुरी बात यह है कि HBO के जो ओरिजिनल्स हैं वो उनकी राइवल कंपनी डिज्नी के पास है इंडिया में। मतलब डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आप HBO के ओरिजिनल्स देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डील हुआ था HBO और हॉटस्टार के बीच वो फॉक्स को डिज्नी ने एक्वायर किया उससे पहले हुआ था। तो वो डील अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ है, इसलिए अभी भी आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे HBO के ओरिजिनल्स देख सकते हैं। साथ ही WB के मूवीज़ आपको कई मूवीज़ प्राइम वीडियो पे मिल जाएंगे और कई मूवीज़ नेटफ्लिक्स पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अगर वार्नर मीडिया चाहे तो इन डील्स को कंटिन्यू कर सकता है और HBO Max को इंडिया में लॉन्च ही नहीं कर सकता है। भले ही वो अपने HBO ओरिजिनल्स को और किसी स्ट्रीमिंग सर्विस को सेल कर सकता है या फिर रिमूव ही कर सकता है। हालांकि सभी उसके कॉम्पिटिटर्स हैं, बट आई थिंक डिज्नी सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है वार्नर मीडिया का फिलहाल। तो क्या वार्नर मीडिया ऐसा करेगी या फिर HBO Max को इंडिया में लॉन्च करेगी? क्योंकि अगर वार्नर मीडिया HBO Max को इंडिया में लॉन्च भी करना चाहे तो उसको कुछ चीज़ें सक्सेसफुल होने से रोक सकती हैं। सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे जितने भी डील्स हैं उसके, चाहे वो हॉटस्टार से हो या फिर नेटफ्लिक्स या प्राइम वीडियो से, वो कैंसिल हो सकते हैं कि नहीं। मतलब अभी वार्नर मीडिया और HBO के जो भी स्ट्रीमिंग राइट्स हैं वो इन सब स्ट्रीमिंग सर्विसेज के पास हैं। तो अगर वो रिलीज़ हो जाएंगे और उनके पास ये सब मूवीज़ ही नहीं रहेगा तो फिर क्या मतलब। तो क्या ये डील्स कैंसिल हो भी सकते हैं या फिर नहीं, या फिर अगर इन डील्स के साथ भी वो क्या अपने स्ट्रीमिंग सर्विस में उन सबको शो कर सकते हैं वो मूवीज़ को या फिर नहीं। और अगर वो ऐसा नहीं कर सकते तो उनको इन डील्स को एक्सपायर होने का वेट करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है प्राइस। तो यहाँ पे HBO Max अभी सबसे महंगा स्ट्रीमिंग सर्विस है और अगर वो इंडिया में लॉन्च होता है और नेटफ्लिक्स के लेवल का भी प्राइस रखता है
तो मुझे नहीं लगता लोग नेटफ्लिक्स को छोड़कर HBO मैक्स को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि नेटफ्लिक्स ऑलरेडी इंडिया में अच्छा खासा बेस बना चुका है, अच्छे खासे ओरिजिनल्स प्रोड्यूस कर चुका है। तो अगर HBO मैक्स उसी लेवल का प्राइस रखता है तो मुझे नहीं लगता लोग HBO मैक्स को सब्सक्राइब करेंगे। उसको बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइस रखना होगा, लेकिन जितने आसानी से मैं ये कह रहा हूँ उतना आसान नहीं है, क्योंकि नेटफ्लिक्स का उतना हाई प्राइस होते हुए भी नेटफ्लिक्स हमेशा लॉस में ही चलता है। इसलिए नेटफ्लिक्स अपने प्राइजेस को फिर से बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। साथ ही डिज्नी प्लस के लगभग 30% सब्सक्राइबर्स डिज्नी प्लस हॉटस्टार से आते हैं। डिज्नी प्लस हॉटस्टार के मोस्ट सब्सक्राइबर्स आपको इंडिया में मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं डिज्नी प्लस के पास इंडिया से, लेकिन उससे उसको कुछ खास फायदा नहीं हो रहा है। डिज्नी प्लस का जो अर्निंग पर सब्सक्राइबर है वो इंडिया में बहुत कम है, क्योंकि इंडिया में प्राइजेस जो हैं डिज्नी प्लस के वो बहुत कम है। मतलब डिज्नी प्लस यूएस के 1 मंथ के प्राइस से अब डिज्नी प्लस हॉटस्टार के VIP सब्सक्रिप्शन को पूरे ईयर के लिए खरीद सकते हैं, और फिर भी आपके पास 200 रुपीज़ बच जाएंगे। तो डिज्नी को भी उतना कुछ खास फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी उसने इंडिया में कॉम्पिटिटिव प्राइस रखा हुआ है अभी तक, जो कि एक अच्छी बात है। HBO मैक्स तो अभी ये प्लान कर रहा है कि वो ऐड वाला प्लान भी लॉन्च करे जिसका प्राइस कम हो, लेकिन उसमें ये कहा जा रहा है कि आप जो लेटेस्ट मूवीज़ रिलीज़ हो रहे हैं उसको नहीं देख पाएंगे। तो वो एक अच्छी बात नहीं है लोगों के लिए, क्योंकि नेटफ्लिक्स में आप हायर प्लान लेंगे तो आपको ज़्यादा क्वालिटी देखने को मिलता है, लेकिन कंटेंट के मामले में आपको सभी मूवीज़ एंड शोज़ का एक्सेस मिलता है। लेकिन HBO मैक्स ऐसा नहीं कर रहा है। तीसरी चीज़ जो कि बाकियों से कम इंपॉर्टेंट है लेकिन फिर भी, ओरिजिनल्स। तो यहाँ पे HBO मैक्स US में भी देखें अभी तो उतना कुछ खास ओरिजिनल्स नहीं है HBO मैक्स के। जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग को हटा दें तो मतलब ऐसे ओरिजिनल्स जैसे नेटफ्लिक्स के पास स्ट्रेंजर थिंग्स है, लेकिन HBO मैक्स के पास वैसा कुछ अभी तक तो नहीं है। और खासकर अगर वो इंडिया में लॉन्च होता है और उसके पास इंडियन कंटेंट नहीं होता है तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा लोग उसको सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मोस्ट लोग सिर्फ हॉलीवुड मूवीज़ और शोज़, भले ही वो हिंदी में ही डब क्यों ना हो, उसके लिए HBO मैक्स को सब्सक्राइब नहीं करेंगे। हालांकि कई लोगों को ये भी चल जाएगा सिर्फ हॉलीवुड मूवीज़ एंड शोज़ हिंदी में हो, लेकिन फिर भी मोस्ट लोगों को इंडियन कंटेंट चाहिए जिसमें इंडियन एक्टर्स हों, इंडिया में कोई प्रोड्यूस्ड कंटेंट हो, मतलब यही प्रोड्यूस किया गया हो, जैसे नेटफ्लिक्स के अभी जितने भी ओरिजिनल्स आ रहे हैं वो सब। तो ये डिज्नी के लिए इजी था, क्योंकि डिज्नी के पास हॉटस्टार था, तो जब डिज्नी प्लस लॉन्च हुआ तो हॉटस्टार के पास ऑलरेडी बहुत सारा इंडियन कंटेंट है। साथ ही हमें हॉटस्टार स्पेशल्स भी देखने को मिल जाते हैं, और डिज्नी प्लस ओरिजिनल्स इंटरनेशनल कंटेंट में आ जाते हैं, और हॉटस्टार के जो स्पेशल्स हैं वो इंडियन कंटेंट में आ जाते हैं। लेकिन HBO मैक्स अगर इंडिया में लॉन्च होता है तो उसके पास तो वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी वो सबसे लेट में आ रहा है। अगर वो सेम मूवीज़ भी प्रोवाइड करेगा बाकी कंपनियों से डील करके, फिर भी लोग मतलब सेम मूवीज़ अगर उसको दूसरे स्ट्रीमिंग सर्विस में मिल रहे हैं तो इसको क्यों सब्सक्राइब करें, उस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। तो इसलिए HBO मैक्स को काफ़ी इंडियन कंटेंट की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर वो यहाँ पे इंडियन कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू करता है HBO मैक्स के लिए तो भी बहुत टाइम लग जाएगा उसको प्रोड्यूस होने में, तो वो भी चीज़ बहुत डिले कर सकती है HBO मैक्स को इंडिया में लॉन्च होने के लिए। तो मुझे लगता है HBO मैक्स वालों को इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अगर वो इंडिया में सक्सेसफुली लॉन्च करना चाहते हैं तो, क्योंकि पैरामाउंट प्लस के पास तो फिर भी वूट है इंडिया में, लेकिन HBO मैक्स के पास अभी वैसा कोई स्ट्रीमिंग सर्विस नहीं है इंडिया में जिसके साथ वो साथ में लॉन्च हो जाए या फिर मर्ज हो जाए। ऐसा कोई स्ट्रीमिंग सर्विस नहीं है यहाँ पे, जब तक कि वो किसी और कंपनी को खरीद ना ले। और अगर HBO मैक्स इंडिया में लॉन्च होना भी चाहे तो उसको अभी टाइम लगेगा, क्योंकि अभी तो वो यूरोप में भी लॉन्च नहीं हुआ है। यूरोप के बाद ही वो मोस्ट प्रोबेबली एशिया में फोकस करेंगे। तो हो सकता है वार्नर मीडिया ने इन सब चीज़ों का ध्यान रख लिया हो ऑलरेडी, और यूरोप में लॉन्च होने के बाद वो बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च कर लें, लेकिन ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है। तो आपको क्या लगता है HBO मैक्स के बारे में, और क्या ये इंडिया में रिलीज़ होगा तो कब रिलीज़ होगा, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग टेक्नो वैभव।